प्रदेश के लिए काम करते रहें। और देखिए, जी राजस्थान हमेशा सामाजिक सरोकार का निर्वहन करता रहा है और इसमें हमारे साथ है हमारे वो वैल्यूएबल स्पॉन्सर्स जिनके साथ के बिना ये कार्यक्रम सफल कर पाना थोड़ा नामुमकिन था। तो ये जो कार्यक्रम है, एक कदम विकास की ओर, पावर्ड बाय यूआईटी श्री गंगानगर, को पावर्ड बाय श्री सीमेंट लिमिटेड, नगर परिषद श्री गंगानगर, एसएन हॉस्पिटल श्री गंगानगर, इन एसोसिएशन विद नगर पालिका सूरतगढ़, अनंता मेडिकेयर श्री गंगानगर, नगर पालिका श्री विजयनगर, नगर पालिका गजसिंहपुर, नगर पालिका श्री करणपुर, नगर पालिका रायसिंह नगर, नगर पालिका अनूपगढ़, नगर पालिका पदमपुर, एपेक्स सूरतगढ़ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नगर पालिका केरसिंहपुर, न्यू होप सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वेन्यू पार्टनर केएलएम होटल एंड रिजॉर्ट श्री गंगानगर। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर और अब हम श्री गंगानगर के औद्योगिक विकास को लेकर अपने पैनलिस्ट के साथ चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आग्रह करूंगी हमारे जो तमाम अतिथि हैं जो मंच पर मौजूद हैं, आप सभी कृपया सामने सोफे पर बैठ जाएं और जो चेयर है वहाँ बैठे स्थान ग्रहण करें, फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सर प्लीज़। तो देखिए, औद्योगिक विकास को लेकर किस तरह से विकास को रफ्तार श्री गंगानगर में मिल रही है, इसको लेकर हम आज चर्चा अपने पैनलिस्ट के साथ करने वाले हैं। आज श्री गंगानगर विकास के पायदान पर कहाँ खड़ा है, ये हम जानेंगे उन्हीं कारोबारियों से जो आपके बीच रहते हैं और यहाँ पर रहकर आपके शहर का नाम रोशन कर रहे हैं, आपके शहर के लिए काम कर रहे हैं। तो जिले ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या मुकाम हासिल किया, ये भी हम जानेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम जो पैनलिस्ट हैं वो अब मंच पर आ रहे हैं। मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर विशाल छाबड़ा जो कि टाटा ग्रुप से आए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, कृपया मंच पर पधारें। साथ ही हमारे बीच प्रशांत श्रीवास्तव जी, यूनिट हेड श्री सीमेंट के मौजूद हैं। सर, आप भी मंच पर आएँ और प्लीज़ सर प्लीज़ सर नेक्स्ट चेयर प्लीज़। थैंक यू सर। सर प्लीज़ नेक्स्ट टू दैट। और हमारे बीच तीसरे गेस्ट हैं विकास सिहाग जी जो कि एमडी हैं एसएन हॉस्पिटल से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। सर प्लीज़ आप चेयर पर बैठे। चलिए फिर कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और पैनलिस्ट के साथ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। डॉक्टर विशाल छाबड़ा जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बदलते कारोबारी माहौल में अगर हम टाटा ग्रुप की बात करते हैं तो ऐसे में आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? जी ज़रूर। देखिए जी, सबसे बड़ी जो शक्ति है, जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी जो टीम है, उसके जो लोग हैं, और दूसरी ताकत जो इस क्षेत्र की जनता का जुड़ाव है, भरोसा है, वो ताकत है हमारी। और उसके अलावा जो हमारी जो लीडरशिप है, उसकी जो दूरदर्शिता है, वो हमारी स्ट्रेंथ है कि हमारे पास वो सारे उपकरण, वो मशीनें, वो सुविधाएं जो अगर हम बात करें गंगानगर की तो उससे पहले वो जयपुर में थी या कहीं दिल्ली में थी, उनको सबसे पहले गंगानगर में लेकर के आना, ये हमारी जो है ना, हमारी लीडरशिप की स्ट्रेंथ है। और उसको फिर हमारी जो टीम है उसने उसको इम्प्लीमेंट किया, जिस तरह से लोगों ने जो भरोसा और जो विश्वास दिया, वो हमारी सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं हम। प्रशांत श्रीवास्तव जी, आप यूनिट हेड हैं श्री सीमेंट से। अगर हम वर्तमान बाजार परिस्थिति की बात करें तो वर्तमान समय में सीमेंट उद्योग के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या नजर आती है? सर, माइक ऑन है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा जो देश है सीमेंट का, मतलब वर्ल्ड में अगर हम देखें इसको तो 2 नंबर का, मतलब नंबर सेकंड पे आता है ये। और अगर करंट सिनेरियो में देखें तो अभी जो प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस ग्रोथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सिनेरियो जो दिख रहा है, जो चैलेंजेस आ रहे हैं सीमेंट इंडस्ट्री के सामने, क्या प्रॉफिट अभी सीमेंट जिस रेट से ग्रोथ हो रहा है और जो प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होते जा रहा है, कोयले का प्राइस, डीजल का प्राइस, इन सबों में काफ़ी वेरिएंस है।
तो इनको साथ में लेके चलना, और नई टेक्नोलॉजी जैसे डिकार्बोनाइजेशन के बारे में बात करेंगे हम, और फ्यूल प्राइसेस के बारे में बात करेंगे। तो ये चैलेंजेस और लॉजिस्टिक, जो आज की डेट में लॉजिस्टिक फ्रेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसर्न हो रहा है एक हमारे लिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये मेजर चैलेंजेस जो सीमेंट उद्योग अभी आज की डेट में फेस कर रहा है, हो सकता है आने वाले भविष्य में इसका भी उच्चारण हो जाए और कई जगह बेनिफिट भी मिलने चालू हो जाए। विकास सिहाग जी, आप एमडी हैं एसएन हॉस्पिटल से, आपका बहुत स्वागत है। अगर हम श्रीगंगानगर में स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो मौजूदा हालात कैसे हैं और आप कैसे इसे देखते हैं? अगर अपने गंगानगर की स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो गंगानगर में स्वास्थ्य सेवाएं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की बात करें या प्राइवेट सेक्टर की, दोनों में ही बहुत अच्छी है। कंपैरेटिवली गंगानगर मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर बात करें तो शायद गंगानगर सबसे आगे आता है। इवन कई डिविजनल हेडक्वार्टर से भी अच्छी सुविधाएं यहाँ पे है, और ये लगभग 50 सालों से ट्रेंड है भी आसपास का पेशेंट जो है वो गंगानगर चल के आता है। जी सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी विशाल छाबड़ा जी, अगर टाटिया ग्रुप की मौजूदा पहचान और भविष्य की दिशा की बात करें तो उसे आप कैसे देखते हैं भविष्य में, और कितना ग्रोथ आपको नज़र आता है, और स्वास्थ्य की दिशा में और क्या काम टाटिया ग्रुप करने वाला है? देखिए जी, अभी हमारे साथ जो हमारी जो पहचान है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो निश्चित रूप से स्थापित है ही है, और इसके अलावा भी अभी राजस्थान सरकार ने अभी किन्नू के लिए, किन्नू का जो हमारा एक्सीलेंस सेंटर हमें घोषित किया है विश्वविद्यालय को, और पहला निजी क्षेत्र का ऐसा विश्वविद्यालय है जिसको ये सफलता मिली है इसको। और इसके अलावा हमारे अगर इनोवेशन की बात करें, रिसर्च की बात करें, तो हमारा उसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुत सारे हमारे ना इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं, और उसके साथ साथ हमारे जो फ्यूचर की जब आपने बात की, इसके साथ हमारी बात करें, हमारा स्किल डेवलपमेंट पर एक पिछले 2 साल में हमने शुरू किया, और स्किल डेवलपमेंट पर हम इतना काम कर रहे हैं कि आज हमारे पास 57 जो है ना पाठ्यक्रम, कौशल विकास के पाठ्यक्रम हैं। ये हमारी सारी जो है ना, ये हम बात करते हैं कि हमारे साथ ही सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हम एविएशन सेक्टर में जो है वो अब एंटर कर चुके हैं। भविष्य को देखते हैं कि जितनी नई चीज़ें, देखिए समाज जैसे जैसे समाज की आवश्यकताएं बदलती हैं, क्षेत्र की आवश्यकताएं बदलती हैं, उस हिसाब से और बहुत ही दूरदर्शिता के साथ, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारी लीडरशिप क्या है, एक विजनरी लीडरशिप, वो उसको क्या पहले समझती है और उसको लाने का प्रयास करती है। इसी प्रकार एआई और मशीन लर्निंग पर हमारे अब पाइपलाइन में काम है, जो बहुत तेज़ी से उन पर काम हो रहा है। थैंक यू। प्रशांत जी, अगर हम बदलते समय की बात करें तो हम देख रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा भी बहुत ज़्यादा है, बहुत कंपटीशन है, तो ऐसे में आप कहाँ स्टैंड करते हैं इस कंपटीशन में और अलग पहचान कैसे बना रहे हैं? अगर मैं श्री सीमेंट की बात करूं तो श्री सीमेंट का मेन फोकस रहता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे, जिससे जो भी मापदंड के हिसाब से हम जो सीमेंट बनाते हैं उसमें जो ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि श्री सीमेंट अभी 62% रिन्यूएबल एनर्जी के साथ अपना प्रोडक्शन करता है, जो कि देश में एक काफ़ी मतलब वर्तमान सीमेंट प्लांट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और श्री सीमेंट हमेशा जो ध्यान रखता है कि कैसे अपने मापदंडों को इनोवेशन का, टेक्नोलॉजी का और एआई का यूज़ कैसे करें, तो उसमें भी काफ़ी अग्रसर रहता है। तो अभी जिस प्रकार से जो सिनेरियो चल रहा है, जिस प्रकार से मार्केट में और दूसरे जो कंपटीशन में, वो श्री सीमेंट से लोग सीख रहे हैं कि 62%, 64% रिन्यूएबल एनर्जी का कैसे उपयोग किया जाए और सीमेंट कैसे बनाया जाए। तो इस मामले में मैं कहूँगा श्री सीमेंट काफ़ी अग्रसर है और हमेशा और अग्रसर होते जा रहा है। अगर अभी मार्केट में देखें तो हमारे 643 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का जनरेशन है, जो टोटली प्लांट में यूज़ में आता है, और इसी को देखते हुए जो हमारी 73 मिलियन टन की जो कैपेसिटी है कंटिन्यूस अग्रसर होती जा रही है। और अगर मैं आसपास का बात करूं तो सूरतगढ़ में हमारी जो यूनिट है उसमें भी हम सोलर पावर का एक यूज़ करते हैं, और उसके यूज़ करने से काफ़ी बेनिफिट भी रहता है और उसका फ़र्क अपने को सीधे सीधे दिखता है। विकास जी, अगर आपसे मैं बात करूं, छोटे शहरों में हम जब देखते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की बात होती है तो वहां थोड़ी मुश्किल और ज़्यादा चुनौतियां होती हैं बड़े शहरों के मुकाबले। कौन कौन सी वो चुनौतियां हैं जो श्री गंगानगर में आप देखते हैं? छोटे शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो चैलेंज है, मेन चैलेंज अगर मैं बात करूं आज के टाइम में, जिससे हर सेक्टर को, इस सेक्टर को गुजरना पड़ेगा, उसके अंदर जिस तरह से एआई का डे बाय डे विस्तार हो रहा है, तो हर किसी को एआई ट्रांसफॉर्मेशन से निकलना पड़ेगा। उसके लिए जो एक्सपर्ट हमारे को चाहिए वो छोटे शहरों में आने वाले टाइम में कम है। तो एक तो ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या अगर मैं बात करूं, अगर हमारे पास जो रीच है पेशेंट की वो एक पर्टिकुलर एरिया तक है, अगर अपने इसको बढ़ाना पड़ेगा तो हमारे को कनेक्टिविटी
बहुत ज़रूरी है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जी राजस्थान का, जिन्होंने ये मंच दिया। और हमारे सामने माननीय मंत्री जी बैठे हैं, विधायक साहब बैठे हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि आप अगर गंगानगर में एयरपोर्ट के लिए आपके प्रयास होंगे तो निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा और उससे मेडिकल टूरिज़्म भी विकसित हो सकता है, क्योंकि हमारे आसपास के 2-3 तहसीलों के अंदर बहुत सारे NRIs हैं जो बाहर रहते हैं और वो इलाज के लिए आ सकते हैं। दूसरा, अगर वंदे भारत भी चलाई जाए तो इससे भी बड़ा बेनिफिट मिलेगा और जो मेडिकल एक्सपर्ट है या दूसरे जो एक्सपर्ट है उनका गंगानगर में इजीली आना हो सकता है। तो ये बड़ी समस्याएं गंगानगर के सिनेरियो में है। विशाल छाबड़ा जी, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो दिन पर दिन हम देख रहे हैं कि बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं की ज़रूरत भी होती है। ऐसे में सरकार कई योजनाएं चला रही है, लेकिन और क्या उम्मीद आप मौजूदा सरकार से कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपका, और इस कार्यक्रम के लिए भी बधाई देता हूँ। सरकार की जो स्वास्थ्य की योजनाएं हैं निश्चित रूप से बहुत अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन उन योजनाओं के जो कार्यान्वयन में हम सरकार से कहेंगे कि सरकार थोड़ा और उसको तीव्रता से लेकर के उसका कार्यान्वयन करें। जैसे अगर हम बात करें जो हमारा स्वास्थ्य बीमा का क्षेत्र है, और स्वास्थ्य बीमा को लेकर के किसी भी प्रकार की जो सरकार की साथ जो योजनाओं में जो लाभार्थियों को त्वरित लाभ मिलना है उसके संबंध में, और जितनी बीमारियां और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हैं, क्योंकि कवरेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्षेत्र टीला क्षेत्र भी है, टीबा क्षेत्र भी है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो लोगों में सामर्थ्य थोड़ी सी उसकी अगर मैं हम बात करें जो उनकी वित्तीय सामर्थ्य है वो इतनी आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है। तो हालांकि अच्छी योजना है, सरकार उसमें काम भी कर रही है, तो उसके क्षेत्र को और बढ़ाया जाए और सुविधाओं को निश्चित रूप से, देखिए इसमें गुंजाइश रहती है तो वो और से और काम कर सकते हैं। प्रशांत जी, अगर हम स्थानीय स्तर पर रोजगार की बात करें तो उसमें क्या भूमिका है आपकी, और ये जो कार्यक्रम हमने यहाँ पर आयोजित किया इसको लेकर आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ इस स्टेज पे हम लोग को यहाँ पे लाने के लिए, और ये जो प्रोग्राम है ये इस क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छा एक विकास कदम की ओर जो है वो क्षेत्र को बढ़ावा देगा और काफ़ी उन्नति की ओर आगे लेके जाएगा। वैसे ही काफ़ी अगर श्रीनगर गंगानगर की बात करें या सूरतगढ़ की बात करें तो कंटिन्यूस डेवलपमेंट का कार्यक्रम बहुत चल रहा है, और उसमें श्री सीमेंट एक अग्रेसिव होकर पार्टिसिपेट करता है। तो मैं श्री सीमेंट की तरफ से भरोसा दूंगा कि आप जब भी कभी भी कोई भी अग्रेसिव वर्क काम कार्य होगा तो श्री सीमेंट हमेशा आगे रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। विकास सेहग जी, ये जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, आप इसे कैसे देखते हैं, और इस तरह के कार्यक्रम अगर प्रदेश में आपके शहर में ज़िले में होते हैं तो इससे किस तरह का मंच लोगों को मिल पाता है? मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा आपकी पूरी टीम का, जिन्होंने गंगानगर के लोगों के लिए ये मंच प्रदान किया। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके द्वारा यहाँ के आम लोगों की आवाज़, यहाँ के जो व्यापारी है उनकी आवाज़ सक्षम स्तर तक पहुँचेगी, और हमें पूरा विश्वास है आपके इस मंच के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जल्दी इस पर एक्शन होगा और बहुत सारी सुविधाएं गंगानगर को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विशाल छाबड़ा जी, प्रशांत जी और विकास सेहग जी, हमारे बीच आप यहाँ मंच पर आए और हमसे बातचीत करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी अब स्थान ग्रहण करें और चलिए हम कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम को अगले पड़ाव की ओर लेकर जाते हैं। तो चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे चैनल